नमस्कार। आज हम राज सिंह और चारुमती की कहानी पढ़ेंगे। उसमें क्या था, चारुमती थी वो अजमेर में किशनगढ़ के पास रूपनगढ़ की राजकुमारी हुआ करती थी। एक दिन वो महल में बैठी हुई थी तो बाहर एक औरत फ़ोटो बेच रही थी, तस्वीरें। तो उसने बुला लिया और बोले मुझे अच्छी सी तस्वीर दिखाओ। और उस वक्त दिल्ली में शासन था औरंगजेब का। तो वो अच्छी चीज़ तस्वीर उसको दिखा रही थी। उसने रिजेक्ट करती गई, सभी देखते गए, रिजेक्ट करती गई, ऐसे करती गई। लास्ट में उसने एक तस्वीर दिखाई कि ये तस्वीर देखो उस महिला ने। तो चारुमती ने बोला ये कौन है? बोलो ये मुगलिया सल्तनत के बार मुगलिया सल्तनत के बादशाह, हिंदुस्तान के बादशाह सलामत औरंगजेब है। तो उसने कहा ये इतना बद्दा आदमी है। उसने अपनी सहेली को भी बुलाया, 4-5 को, और उस फोटो को वैसे पैरों के नीचे दबा के ऐसे बुरी हालत कर दी उस फोटो की। वो महिला वापस गई औरंगजेब के पास और उसने कहा कि उधर राजस्थान में रूपनगढ़ की राजकुमारी ने तो आपकी बहुत बड़ी बेइज्जती की, उसने तो बहुत गालियाँ निकाली आपको, ऐसे कहा, और उस आपकी फ़ोटो को देखो ऐसे ही कर दिया। तब औरंगजेब ने रूपनगढ़ वालों को कहा कि मैं शादी करूँगा चारुमती से और मैं बारात लेके आ रहा हूँ। अब किसकी हिम्मत जो औरंगजेब को मना कर सकते, दिल्ली का बादशाह उसको मना कर सके। तो बोला ठीक है। ये बात जब चारुमती को पता चली तो चारुमती ने मना कर दिया। बोले मैं जहाँ शादी करूँगी वहीं होगी शादी मेरी। आप वो कौन होता करने वाला शादी औरंगजेब के बारे में? तब उसके घर वालों ने समझाया कि वो हिंदुस्तान का बादशाह, उससे हम पंगा नहीं ले सकते, उससे हमारी अगर नहीं बनती है तो वैसे युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि हम हमारी तो छोटी सी रियासत है। वो कल को यहाँ कत्लेआम करके चला जाएगा, मार काट करेगा, वैसे नहीं। तो चारुमती ने कहा नहीं मैं नहीं करूँगी ऐसे वैसे। तब चारुमती ने राज सिंह को मैसेज किया। राज सिंह ने ऐलान करवा रखा था कि जब भी कोई औरंगजेब ऐसे भाई हिंदू लड़की को मुसलमानों से विवाह करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, इसे ऐलान करवा रखा था। कोई सहायता मांगेगा तो मैं ज़रूर करूँगा। तो चारुमती ने उनको मैसेज किया। तो राज सिंह ने बोला ठीक है तेरी शादी मेरे साथ ही होगी। और राज सिंह ने वापस औरंगजेब को कहा कि मैं राज सिंह हूँ और मैं चारुमती से शादी करूँगा, आप नहीं कर सकते। तो औरंगजेब ने कहा नहीं नहीं, शादी तो मैं करूँगा, हम युद्ध करेंगे, जो युद्ध में जीतेगा वो शादी करेगा। बोलो तो ठीक है। तो राज सिंह ने अपने सेना नायकों को कहा कि हमें कल युद्ध के लिए जाना है, अजमेर में लड़ेंगे युद्ध, वहाँ जाना है। तो बोले ठीक है। और अपने सेना नायकों को ऐसे भी कहा कि जब तक मैं उधर फेरे लूँगा चारुमती से और आप युद्ध करते जाना, औरंगजेब की सेना को आगे मत बढ़ने देना जब तक कि मैं मेरे 7 फेरे नहीं ले लूँ। 7 फेरे लेने के बाद तो मैं भी आ जाऊँगा युद्ध में, लेकिन उससे पहले आप आगे मत बढ़ने देना। बोले ठीक है। अब युद्ध में राहुल में रहे कौन? सलूम्बर वाले। तो उधर सलूम्बर का सास वो सेना नायक था, वो रतन सिंह चुंडावत नाम का। उसको सूचना दी गई, उसको पैगाम पहुंचाया गया है कि आपको कल युद्ध के लिए जाना है अजमेर, औरंगजेब की सेना से लड़ना है राज सिंह के लिए। जब उसको पैगाम उस दिन शाम को पहुंचा था, उस दिन ही उसकी शादी हुई थी रतन सिंह की। तो अब आपको भी पता है शादी वाले दिन सुहागरात नहीं हुई और वो फिर कैसे जाए? तो उसने मना कर दिया, बोले मैं नहीं जाऊँगा, मेरी तो आज ही तो शादी हुई, ऐसे कैसे जा सकता हूँ। तब रतन सिंह की शादी हुई थी, वो सैल कंवर के साथ हुई थी। ये बूंदी की थी, हाड़ा सैल कंवर के, हाड़ी रानी सैल कंवर, क्योंकि ये हाड़ा चौहान हुआ करते थे बूंदी में, तो तब उनके हाड़ा लगता। हाड़ी रानी सैल कंवर के साथ हुई थी। तो सैल कंवर को ये बात पता चली कि हमारा पति युद्ध में नहीं जा रहा है। तो सैल कंवर ने समझाया रतन सिंह को कि भाई आपको नहीं, आपको युद्ध में जाना चाहिए, ऐसे नहीं कर सकते आप। सलूम्बर वाले हमेशा राहुल में आगे रहते हैं, आप ऐसे करोगे तो हमारी आन बान शान का क्या होगा? ऐसे नहीं हो सकता आन बान। क्योंकि सैल कंवर की एक बुआ थी जसवंत देव। जब जसवंत देव जी युद्ध हार के आ गए थे तो उसने दरवाजे नहीं खोले थे महल के कि मेरा पति हार के है। तो तब सैल कंवर ने याद दिलाया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, सलूम्बर वाले हमेशा यहाँ आगे रहते हैं युद्ध में, आपको जानना पड़ेगा। तब रतन सिंह राजी हुए युद्ध के लिए और आदेश दिया कि सजाया जाए, घोड़ों को सजाया जाए, युद्ध के लिए चलूँगा। दूसरे दिन बैठे रथ में और जाने लगे तो अपने आप ही वो घोड़ा सैल कंवर वाले
महल के पास आके रुक गया और सैनिक ऊपर झरोकों से देख रही थी रतन सिंह जी को। तब रतन सिंह जी ने अपने सारथी को कहा, पास में सैनिक था उसको, कि जाओ और रानी से कुछ निशानी लेके आओ। जैसे हनुमान जी जब लंका गए थे तो सीता मैया ने उनको निशानी दी थी, वैसे तब सैनिक ऊपर गया सैल कंवर के पास और उससे कहा कि भाई रतन सिंह जी ने कुछ निशानी मांगी है, कुछ दो। सैल कंवर ने सोचा कि भाई क्या निशानी दें ऐसी। तब उसने अपना यहाँ से गर्दन काट के ये ऊपर वाला सिर उसको दे दिया था। और उसके तो गीत भी हम सुनते हैं कि चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो सतरानी। तो उसने अपना ये ऊपर वाला धड़ काट के दे दिया था। और ये जब सैनिक अपने वो सिर लेके उसके पास आया रतन सिंह के पास, तो रतन सिंह ने सोचा कि बहुत बड़ी भूल हो गई। फिर रतन सिंह उस सिर के जो बाल थे उसको यहाँ बांध लेता है और अजमेर जाता है। और क्या भयंकर युद्ध लड़ता है, उस युद्ध में सलाम है उसको। उसने औरंगजेब की सेना को आगे नहीं बढ़ने दिया था, अजमेर में वहीं पे रोन दिया था, पूरी सेना को हरा दिया था, रोन दिया था पूरे। यहाँ बांध लिया था सिर को और बाद में लड़ा था, बहुत भयंकर क्या लड़ा था। और क्या सलाम है उस रतन सिंह को। और उधर राज सिंह जी के पूरे फेरे हो गए चारुमती के साथ पूरे, तो वो भी आ गए फिर युद्ध में। फिर युद्ध वार मतलब चारुमती राज सिंह की हो गई, औरंगजेब से शादी नहीं हुई उनकी। तो ये कहानी है। तो याद रखना, जब हमारा वो सॉन्ग है ना, धरती दोहरारी, उसमें आता है कि चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो सतरानी। वो कहानी यहीं से है कि भाई रतन सिंह जी ने जब सेनानी मांगी थी तो सैल कंवर ने अपना सिर काट के दे दिया था उनको। तो हमारे राजस्थान में देखो कैसी कैसी महिलाएं हुई है, कैसी कैसी। और आज के ज़माने में उनको कोई पूछता भी नहीं है। इस इतिहास को सलाम करते हैं हम।